है मर गया या सोया हुआ है। कभी दुर्जनों के कारण जब अपने अभिमान का नाश हो जाता है तो मानो अंधे कुएं में से गिर करके और कष्ट को प्राप्त होता है। कभी जब अपने खाने पीने की सामग्री समाप्त हो जाती है और प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती, अपनी पत्नी इत्यादि से झगड़ा हो जाता है तो दूसरों के धन और पत्नी और द्रव्य को लेने की इच्छा करता है, फिर उनके द्वारा प्रताड़ना को प्राप्त करता है और चोरी इत्यादि करने के कारण, स्मगलिंग इत्यादि करने के कारण राजपुरुषों के द्वारा ताड़ित होकर के नरक के समान दुख को भोगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये निश्चित समझ लो, कर्म ही जन्म मरण के बंधन को देने वाले। यदि निष्काम भाव से कर्म करके भगवान के चरणारविंदों में अर्पण कर दे और कर्मों के फलों की, शुभ कर्मों के फलों की इच्छा न करे तो भगवान सारे इस संसार रूपी वन के दुखों से जीवों को छुड़ा देते हैं। वही परम मित्र हैं और कोई संसार में मित्र नहीं। जब तक भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त नहीं करता तब तक सर्दी गर्मी इत्यादि आदि दैविक आदि भौतिक दुखों में फंसा ही रहता है, उनका निवारण कर नहीं सकता और अनंत चिंता और खेद से आतुर होकर के और पड़ा रहता है। कहीं खरीद बेच इत्यादि के व्यापार से दुखी होता है, कहीं बंधन से मुक्त होता है, कहीं बंधन में पड़ जाता है। ये संसार रूपी मार्ग में सुख दुख, राग द्वेष, भय, अभिमान, जन्म मरण इत्यादि अनेक क्लेश, कभी देव माया जैसी स्त्री से आलिंगित होकर के विवेक विज्ञान को खो बैठता है, स्त्री पुत्रादिकों के कटु भाषण सुन करके और हृदय व्याकुल हो जाता है, समझता है मैं तो अंधेरे में पड़ा हुआ हूँ। भगवान के काल चक्र से भयभीत होकर के और यज्ञ पुरुष का भी अनादर कर देता है। कंक गृध्र बक के तुल्य पाखंड देवताओं को और पाखंडियों को अपना इष्टदेव मान करके उनकी पूजा करता है, उनके चक्कर में फंस जाता है। पाखंडी लोग जब उसको ठगते हैं तब सच्चे ब्राह्मणों का आश्रय लेता है। जब सच्चे ब्राह्मणों का आश्रय लेता है और शास्त्र के द्वारा भी श्रौतस्मार्थ कर्मों का अनुष्ठान करके उनको भगवान के चरणारविंदों में अर्पण कर देता है तो कुछ सुख इसको मिल सकता है। लेकिन इनसे भी विरक्त होकर के कभी शूद्रादि पाखंडियों की सेवा करने के लिए भी चला जाता है और उधर भरा पेट भर जाए बस इतनी बात को ही बहुत बड़ी बात मान लेता है। शूद्रों के कुल में उत्पन्न हो जाता है शूद्रों की सेवा से और किसी प्रकार के नियंत्रण से रहित होकर के काल और मृत्यु की अवधि को भी व्यक्ति भूल जाता है। कभी वृक्षों में बंदरों की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग मारने के समान एक स्त्री से दूसरी स्त्री के साथ संगम करता हुआ नाना प्रकार के कष्टमय बंधनों को प्राप्त करता है, लेकिन समझता है कि मेरे समान संसार में कोई दूसरा सुखी नहीं है और रागादि संकटों में जाकर के गिर जाता है। शीत वात इत्यादि अनेक दुखों के निवारण में असमर्थ होता है, अत्यंत खेद से आतुर हो जाता है। धन बड़ी सटता से स्मगलिंग से प्राप्त करना चाहता है, कर भी लेता है, लेकिन राजपुरुष इत्यादि जब उसको छीन करके ले जाते हैं तो शैया आसन से उपभोग से भी रहित होकर के फिर दूसरों के धन को जबरदस्ती ग्रहण करना चाहता है, लोगों का अपमान प्राप्त करता है। धन के व्यवहार से बड़ा हुआ जो वैर का अनुबंध उसकी वासना से फिर सोचता है
किसी धनी के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दें और दहेज में फिएट मांग लें, एम्बेसडर मांग लें, रेफ्रिजरेटर मांग लें, सोफा सेट मांग लें, डनलप का बेड मांग लें, रेडियो सेट मांग लें, तो इनके प्राप्त हो जाने से हमको सुख मिलेगा। लेकिन इनसे भी प्राप्त होने वाली जो आपत्तियां हैं उनका विचार तक नहीं करता। जब आपस में वैर होता है, कलह होता है, तो इन सब का भी परित्याग करके महान शोक और मोह को प्राप्त करता है। अपने ही संबंधी बंधु बांधवों से जब दुख होता है तो करुण क्रंदन करने लगता है, लेकिन संसार के इस माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? कि वह भगवान के चरणारविंद रूपी भक्ति और योग मार्ग के अनुशासन को जानता नहीं। हाँ, संसार का परित्याग करने वाले, जंगल में जाकर के निवास करने वाले, कंदमूल फल खाने वाले योगी लोग इस संसार के स्वरूप को जान करके, इसका परित्याग करके जंगल में जाकर के यम नियमासन प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं, वे ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। कभी कभी ये राजा लोग पृथ्वी के टुकड़े के लिए आपस में विरोध करते थे, प्राप्त कर लेते हैं, फिर दूसरा कोई बलवान आकर के जबरदस्ती उसको छीन लेता है, तब अपने आप को जीते हुए ही मरे हुए के समान समझ करके नरक तुल्य दुख को भोगते। फिर कभी उत्तम यज्ञादि कर्मों के फल से स्वर्ग में चला जाता है, वहां से फिर लौट करके मनुष्य लोक में आता है जीव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, वास्तव में ऋषभदेव के पुत्र जो भरत जी महाराज थे, उनके मार्ग को कोई भी राजा प्राप्त करने में असमर्थ है। जैसे गरुड़ की गति को मक्खी नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसे ही साधारण राजा महाराजा भरत राज के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते, जिन्होंने युवावस्था में ही अपने पुत्र मित्र कलत्र अनंत धन धान्य का परित्याग कर दिया। राजपुत्र होते हुए भी और दूसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी संपूर्ण संसार के सुखों को लात मार करके अपने माता पिता, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, इन सब का परित्याग करके और भगवान के चरणारविंदों की सेवा में ही अपने मन को लगा करके भगवान के भजन में निरत रहते हैं, उनके लिए तो मोक्ष भी तुच्छ है। फिर ये संसार के पदार्थ बेचारे क्या औकात रखते हैं। इस प्रकार वे भरत जी महाराज मृगदेह का भी परित्याग कर दिया और इस ब्राह्मण शरीर का भी परित्याग करके उन्होंने भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन भरत के सुमति नाम के पुत्र थे। इन सुमति नाम के भरत के पुत्र ने ऋषभदेव की ही पद्धति का अनुसरण किया। उनको देख करके और कलयुग में बुद्ध रूप से लोगों को मोह में डालने के लिए, एक पाखंड मार्ग चलाने के लिए कली में बुद्धावतार की कल्पना भगवान के द्वारा हो। फिर उस सुमति से वृद्धसेना नाम की पत्नी में देवताजित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित से आसुरी नाम की पत्नी में देवद्युम्न नाम का, और देवद्युम्न से धेनुमति में परमेश नाम का, उससे फिर सुवर्चला में प्रतिह नाम के पुत्र हुए। प्रतिह से सुवर्चला में प्रतिहर्ता नाम का, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता,
ये 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्ता के स्तुति नाम की पत्नी में अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। फिर ऋषिकुल्या नाम की पत्नी में भूमा के उद्गीत नाम के पुत्र हुए। उद्गीत के देवकुल्या में प्रस्ताव नाम के पुत्र हुए। प्रस्ताव से नियुक्ता नाम की पत्नी में विभु नाम के पुत्र हुए। विभु से रति नाम की पत्नी में पृथुसेन नाम के पुत्र हुए। पृथुसेन से आकुति में नक्त और नक्त से द्रुति में गय। ये गय जो हुए ये भी भगवान के अंशावतार थे, इसलिए ये महापुरुषता को प्राप्त हुए। गय ने भगवान ने ही अपने आप को और अपने धन धान्य को समर्पित करके प्रजा पालन पोषण और यज्ञादि धर्म के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करके निराभिमान होकर के पृथ्वी का पालन किया। प्राचीन लोग उस यज्ञ के लिए यह स्तुति किया करते हैं, यज्ञ ने जिस परम पवित्र आचरण को किया उसका कोई अनुकरण करने वाला भी संसार में नहीं होगा। जिस गय नाम के राजा का दक्ष कन्याओं ने अभिषेक किया, पृथ्वी जिसकी प्रजा के लिए संपूर्ण कामदुघा बन गई, युद्ध में बाणों से पूजित होकर के और सारे राजा लोग उसको टैक्स दिया करते थे। ब्राह्मण लोग धर्म के छठे हिस्से फल को लोकांतर में भी जाकर के उसे दे दिया करते थे। जिस गय राजा के यज्ञ में स्वयं भगवान भक्ति योग से प्रसन्न होकर के यज्ञ में अर्पित संपूर्ण हवि को ग्रहण किया करते थे और प्रत्यक्ष से यज्ञ फल को स्पष्ट ग्रहण करते थे। जिस भगवान के प्रसन्न हो जाने से देवता मनुष्य इत्यादि प्रसन्न होते हैं, वे भगवान स्वयं गाय के यज्ञ में आकर के और तृप्त होकर के उन्होंने सबके सामने कहा, हम तृप्त हो गए हैं। गाय से गयंती नाम की पत्नी में चित्ररथ, सुगति, अवरोधन ये 3 पुत्र हुए। चित्ररथ से ऊर्णा में सम्राट नाम का पुत्र हुआ। सम्राट से उत्कला में मरीचि, मरीचि से बिंदुमती में बिंदुमान, उससे सरघा में मधु, मधु से सुमना नाम की पत्नी में वीरव्रत, वीरव्रत से भोजा में मंथु और प्रमंथु, मंथु से सती नाम की पत्नी में भौवन, भौवन से दूषणा नाम की पत्नी में त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना नाम की पत्नी में विरजा, विरजा से विशुचि नाम की पत्नी में शतजित है मुख्य, जिसमें ऐसे 100 पुत्र और 1 कन्या पैदा भई। उनमें से अंतिम पुत्र जो था वो विरजा नाम का था, ये जिसने अपनी कीर्ति से प्रियव्रत के वंश को भूषित किया। इतनी कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज कहने लगे सुखदेव जी से, महाराज आपने पहले राजा प्रियव्रत का जो चरित्र कहा उसमें इस भूमंडल के आयाम और विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई का वर्णन किया था। वह कितना है आप कृपा करके मुझे बतलाइए। और भगवान सारे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य के मार्ग का भी वर्णन कीजिए। नक्षत्रों के साथ आकाश में जो चंद्रमा दिखाई देता है उसकी गति का भी वर्णन कीजिए। और आपने ये भी बतलाया था कि प्रियव्रत के रथ की नेमी से 7 समुद्र उत्पन्न हो गए, जिन 7 समुद्रों से इस पृथ्वी में 7 द्वीप बन गए
ये कथा आपने संक्षेप में मुझको सुनाई। मैं अब इसी को विस्तार पूर्वक इनके लक्षण और प्रमाण जानने के लिए समझ लेना चाहता हूँ। तुम तो भगवान की कथा के सिवाय और कुछ सुनना नहीं चाहते परीक्षित, ये उल जलूल बातें क्यों सुनना चाहते हो? तो परीक्षित कहते हैं, नहीं महाराज, ये सारा संसार भगवान का विराट स्वरूप है। भगवान के विराट स्वरूप में मन अगर लग जाए तो धीरे धीरे भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जब तक विराट रूप में मन लगने के योग्य न हो तब तक भगवान के सूक्ष्म रूप में मन नहीं लगता। इसलिए ये सारा संसार भगवान का विराट स्वरूप है। पहले मैं भगवान के विराट स्वरूप में मन लगाऊंगा तो भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में भी मन मेरा लगेगा। इस वास्ते आप कृपा करके मुझे भूमंडल के विस्तार को बतलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान की माया और उस माया के गुण और उन गुणों की विभूतियाँ ये तो अनंत है भी। देवता की आयु भी प्राप्त करके शरीर के आरंभ से लेकर के शरीर छोड़ने तक भी केवल उसी का वर्णन करें तब भी वर्णन कर सकते नहीं हैं। इस वास्ते हम प्रधान रूप से भूगोल विशेष के नाम और लक्ष्मण को कह देते हैं। ये जो जम्बूद्वीप है जिसके अंदर हमारा ये भारतवर्ष है, ये 1,00,000 योजन अर्थात 4,00,000 कोस घेरे का है और ये गोलाकार है। और इतना ही बड़ा खारा समुद्र इसके चारों ओर। इसमें 9 द्वीप में 9 खंड हैं। वो 9,000 योजन विस्तृत है। इसमें 8 मर्यादा पर्वत है। इसके बीच में इलावृत नाम का एक खंड है जिसके बीच में 1,00,000 योजन ऊंचा कमल की कर्णिका के समान सोने का मेरू नाम का पर्वत है। उस मेरू नाम के पर्वत के शिखर पर 32,000 योजन विस्तृत और 16,000 योजन चौड़ा और भूमि के अंदर भी 16,000 योजन घुसा हुआ और भूमि के ऊपर 84,000 योजन ऊंचा पर्वत है मेरू। 1,00,000 योजन ऊंचा होकर के वह इलावृत नाम के वर्ष के उत्तर में नील और श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं। ये रम्यक, हिरण्मय, कुरु, इन तीनों खंडों से 3 मर्यादा पर्वतों से वेष्टित है। ये 10 योजन ऊंचे हैं और 2,000 योजन चौड़े हैं। इस प्रकार इलावृत के दक्षिण भाग में निषद, हेमकूट, हिमालय, ये हरिवर्ष, किनपुरुष और भारतखंड माने भारतवर्ष के मर्यादा पर्वत हैं। भारतवर्ष की मर्यादा पर्वत है हिमालय और किनपुरुष का है हेमकूट और हरिवर्ष का है निषद। इन पर्वतों की अवधि है समुद्र, समुद्र तक ये फैले हुए। और दूसरा 10,000 योजन ऊंचा और 2,000 योजन चौड़े इलावृत के पूर्व भाग में गंधमादन पर्वत है जो भद्राश्व
नाम के वर्ष का मर्यादा पर्वत है। इसके पश्चिम भाग में माल्यवान नाम का पर्वत है, जो केतुमाल खंड का सीमा पर्वत है। मेरू पर्वत के चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श्व और कुमुद नाम के 4 अवस्तंभ पर्वत हैं, उसको धारण करके रोकने वाले। वे 10-10 हजार योजन चौड़े और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। चारों पर्वतों के ऊपर आम, जामुन, कदम्ब और वट के वृक्ष हैं। ये वृक्ष भी 1100 योजन ऊंचे और 100 योजन चौड़े हैं। उनके अंदर 4 सरोवर हैं, एक दूध का, दूसरा शहद का, तीसरा ईख के रस का और चौथा स्वच्छ सुंदर मधुर जल का, जिनका स्पर्श करने से उपदेव नाम के यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये योगियों के ऐश्वर्य को केवल उस जल और इन तत्वों के ग्रहण मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ देवताओं के बगीचे हैं, जिनका नाम है नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र। ये 4 देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ इनमें विहार करते हैं। मंदराचल पर्वत के मध्य भाग में आम का वृक्ष है, जिसके ऊपर से पर्वतों के शिखर के समान मोटे मोटे अत्यंत स्वादिष्ट फल गिरते हैं। उन फलों के गिरने से उनका जो रस निकलता है, उस रस से अरुणोदा नाम की नदी पूर्व दिशा की ओर से बहती हुई इलावृत नाम के वर्ष में जाती है, जो भारतवर्ष के समान ही एक वर्ष है, जिसके रस का पान करने से पार्वती की दासियों के शरीर में सुगंधित जो वायु निकलता है, वह चारों तरफ से 10 योजन दिशाओं को सुगंधित बना देता है। इसी प्रकार सुमेरु के मंदर नाम के उत्संग पर्वत में जामुन का वृक्ष है। उसके फल हाथी जितने मोटे हैं। वो जब गिरते हैं, उनका जो रस निकलता है, उससे जम्बू नाम की नदी दक्षिण दिशा की ओर से बह करके इलावृत नाम के भूखंड को व्याप्त करती है। उस नदी के तट पर जो मट्टी है, वह मट्टी ही जाम्बू नद नाम का सोना है। वो आपको हमको देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, देवता और देवताओं की स्त्रियां उस सोने से बने हुए कटक, मुकुट, कुंडल इत्यादि अलंकारों को धारण करते हैं। और पश्चिम दिशा में सुपार्श्व नाम के पर्वत हैं, वहाँ कदम्ब का वृक्ष है। उसके कोटरों से निकलने वाले 5 जो मधु मने शहद की धाराएं हैं, वो पश्चिम दिशा से इलावृत खंड में जाती है। उसके रस का सेवन करने वालों के मुख से निकलने वाला जो सुगंधित वायु है, वो 100 योजन चारों दिशाओं को सुगंधित बना देता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में कुमुद पर्वत के मध्य में विद्यमान जो वट का वृक्ष है, उसके बड़े बड़े स्कंधों से दही, शहद, घी, दूध, गुड़, अन्न सब प्रकार के, इतना ही नहीं, वस्त्र नाना प्रकार के और नाना प्रकार के पलंग, नाना प्रकार के आसन,
और आभरण अर्थात नाना प्रकार के आभूषण भी उन नदियों में से गिरते हैं। वह नदी इलाव्रत नाम के खंड में जाती है। उस नदियों का जो सेवन करने वाले हैं, वहाँ रहने वाली प्रजा के पुरुषों के केश कभी भी सफ़ेद नहीं होते, उनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता और शरीर से कभी दुर्गंधी नहीं आती, उनको कभी प्रकार का क्लेश नहीं होता, वे बूढ़े नहीं होते, मरते भी नहीं और सर्दी गर्मी भी उनको नहीं सताती। और इसके बाद कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, जंग, वैडूर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर, नारद आदि जिनके नाम हैं, ऐसे 20 पर्वत सुमेरु के जड़ में स्थापित किए गए और सुमेरु के चारों तरफ 8 पर्वत और हैं, जो जठर, देवकूट हैं पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में पवन और पारियात्र नाम के पर्व हैं, कैलाश और करवीर ये दक्षिण दिशा में पर्व हैं, त्रिशंग, मकर ये उत्तर दिशा में है। ऐसा सुमेरु 8 उन पर्वतों से अग्नि के समान देदीप्यमान होता है। हमने योग भाष्य पढ़ते समय एक बार गुरुदेव से पूछा था, साधारण मनुष्य को इन सब का दर्शन नहीं होता। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा योग में, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, 14 भुवन अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल भूर्भुव स्व महाजन तपा, ये नीचे और ऊपर, और बीच में ये तो पृथ्वी लोकों का वर्णन है। ये स्वर्ग नरक से बाहर है, ये मध्य लोक है, पृथ्वी लोक है। इनका ज्ञान योग की 8 सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, मध्यमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इनको प्राप्त कर ले। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से निष्णात हो जाए और त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को कहते हैं संयम। भगवान सूर्य में भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, सूर्य में धारणा, ध्यान और समाधि, इनका अभ्यास करे तो उन्होंने बतलाया ऐसे योगी को भगवान सूर्य अपने रथ में अपने साथ बिठाते हैं और बिठा करके वो भगवान सूर्य जो इन सारे भूमंडल का परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हुए सूर्य भगवान उस योगी के ऊपर कृपा करके इन भूमंडल के विस्तार का ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। साधारण मनुष्य इस भूमंडल का चाहे जितने हेलीकॉप्टर में बैठ ले, चाहे जितनी एयर बस में बैठ ले, चाहे वो क्या बनाया था एक आएगा ना, याद आ जाएगा, स्काईलैब, ये चाहे जितने बना ले, लेकिन बिना भगवान सूर्य की कृपा से भूमंडल के इस विस्तार का ज्ञान नहीं हो सकता। योग सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, और ये भी हम बता चुके हैं। इतना नहीं, आप चाहो तो हमारे पास अमेरिका के एक सबसे बड़े वैज्ञानिक का हस्तलिखित पत्र है। ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं और सनातन धर्म के मार्ग से सनातन धर्मी हिंदू जनता को वंचित करने के लिए
और अपने धर्मशास्त्र में अश्रद्धा पैदा करने के लिए इन्होंने चंद्रलोक और शुक्रलोक और मंगल लोक की यात्रा का झूठा ढोंग है। वास्तव में इन लोकों में कोई नहीं जा सकता। सनातन धर्मी सबसे जल्दी ठगने में आता है महाराज, ये जितनी जल्दी। हाँ, आप जैसा नहीं आता, आप जैसा सच्चा सनातन धर्मी नहीं आता। बाकी तो सनातन धर्मी जितना ठगी में आता है उतना कोई दूसरा आता ही नहीं। और सुनो, अब ऊपर की बात सुनो। सुमेरु पर्वत के मस्तक पर, शिखर पर सोने की बनी हुई 10,000 योजन चौड़ी और 10,000 योजन लंबी ब्रह्मा जी महाराज की नगरी है। वो सोने की बनी हुई है। उस ब्रह्मा जी महाराज की नगरी के चारों तरफ पूर्व दिशा में इंद्र की नगरी है, दक्षिण में यमराज की है, पश्चिम में वरुण की है और उत्तर में कुबेर की है। वो 2-2 हजार योजन लंबी और 2-2 हजार योजन चौड़ी है। मैंने ब्रह्मा जी महाराज की नगरी से आधी। अब पतित पावनी, कलिमलाप हारिणी, रिंगत तरंगिणी भगवती भास्वती, सकल कलिमलाप हारिणी गंगा के उद्गम को बतलाते हैं। भगवान ने जब वामनावतार धारण किया तो उनके बाएं पैर के अंगूठे का जो नख, उससे ब्रह्मांड कटाह का जो ऊपर का भाग था उसमें छेद हो गया। उससे अंदर से और बाहर से जल की धारा जो निकली वो भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से जीवों के संपूर्ण पापों को हरण करने वाली बहुत काल के बाद धीरे धीरे ध्रुव मंडल में उतरी। जहां उतरने के कारण उस भगवती गंगा का नाम भगवतपदी हुआ। ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, वास्तव में ध्रुव महाधन्य धन्य है और भगवान के परम भक्त हैं जो उस भगवतपदी नाम के गंगा के जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो गंगा जल देवता लोगों को भी दुर्लभ है। और उसके बाद हाँ, अभी आ जाने दें, मृत्युलोक में तो आ जाने दें। उसके बाद सप्तर्षि उस भगवती गंगा का प्रभाव जानते हैं। वो भगवान में निरंतर भक्ति करने के कारण और सब पुरुषों का परित्याग करके मोक्ष के समान उस भगवतपदी गंगा के जल को अपने जटाजूट में धारण करते हैं। वहां से भगवती गंगा मैया, भागवत तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन गंगा कैसे आई? लोग भागवत के नाम से भी क्या सुनाते हैं, हमने आपसे कहा ना। वो सुनाने वाले साधु संत महंत स्वयं इन बातों को गप मानते हैं, सुनाए कहां से प्रेम से। फिर चंद्रमंडल में आई।
चंद्रमंडल को व्याप्त करके और गंगा जी ब्रह्मा जी महाराज के ब्रह्मलोक में आई। वहां आने पर गंगा माई ने अपने 4 स्रोत 4 प्रवाह कर लिए। 4 प्रवाहों में एक का नाम सीता, दूसरी का नाम अलकनंदा, तीसरी का नाम चक्षु और चौथी का नाम भद्रा हुआ। याद रहे या न रहे, एक बार नाम सुनने मात्र से सुनने वाले लोगों के पाप के जन्म जन्मांतर के नाश हो जाते हैं। उसमें सीता नाम का जो भगवती गंगा का प्रवाह है वो ब्रह्मा के सदन से चलकर केसराचलादि पर्वतों से होकर के गंधमादन पर्वत के जो हिमालय के भी ऊपर है, हिमालय और सुमेरु पर्वत के बीच में गंधमादन पर्वत है, उस पर गिर करके भद्राश्व खंड को जाता है और भद्राश्व खंड को आप्यायित करके वहां से पूर्व के समुद्र में जा करके और वह लीन हो जाता है। इसी प्रकार चक्षु नाम का जो भगवती गंगा का प्रवाह है वो माल्यवान नाम के शिखर पर से गिरता है और केतुमाल खंड में जाता है। केतुमाल खंड में बह करके फिर वह पश्चिम समुद्र में जा करके और लीन हो जाता है। भद्रा नाम का जो प्रवाह है वो ब्रह्मा के सदन से चलता है। कुमुद, नील, श्वेत और श्रृंगार इन तीनों पर्वतों की चोटियों पर घूमता हुआ उत्तर कुरु नाम के देश में जाता है और वहां से उत्तर के समुद्र में प्रवेश कर देता है। इसी प्रकार अलकनंदा नाम का जो प्रवाह है वो ब्रह्मा के सदन से चल करके बहुत से पर्वतों को आप्यायित करता हुआ भारत खंड में आकर के दक्षिण समुद्र में जाकर के, और आपको मालूम है जिसको गंगा सागर कहते हैं, कपिल क्षेत्र में आकर के और गिरता है। जिस भगवती भास्वती गंगा माई का ये पुण्य प्रताप है, उसमें स्नान करने के लिए जो व्यक्ति जाते हैं उनको एक एक कदम चलने पर अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी इत्यादि यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं है। हवाई जहाज में जाने वाले को क्या पुण्य लगता है ये बताया नहीं महाराज, तो पैदल चलने वाले का बताया। तब भी काशी तक चले जाओ, प्रयाग तक चले जाओ, आखिर तो पैदल जाना ही पड़ेगा गंगा जी में, इसलिए आप लोगों को फल मिल जाएगा। हवाई जहाज से भी जाओ, पर जाओ तो बिना कौड़ी खर्च किए। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय इत्यादि यज्ञ ऐसे हैं, चक्रवर्ती सम्राट ही इन यज्ञों को कर सकते हैं, लेकिन इन यज्ञों का फल प्राप्त करना हो तो एक एक कदम चलो गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन आजकल तो भैया बड़ा कठिन है पुण्य मिलना। एक श्लोक हमारे धर्मशास्त्र का है, पुण्यम प्रसंगादपि नाचरन्ति पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति। आजकल के लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, अपने व्यापार धंधा रोजगार इत्यादि के लिए जाते हैं, वापस लौट के आते हैं। उनके इष्ट मित्र बंधु बांधव पूछें काशी गए थे, गंगा स्नान किया? कहते हैं मरने को भी फुर्सत नहीं थी जी, व्यापार के कारण गंगा स्नान करने का समय कहाँ। अच्छा, जिसको कहा है कवि ने पुण्यम प्रसंगादपि, गंगा स्नान करने का मौका मिल गया, अपने काम धंधे के लिए बनारस गए, प्रयाग गए, हरिद्वार गए, लेकिन गंगा स्नान नहीं किया। मरने की भी फुर्सत नहीं थी, काम धंधे के आगे गंगा स्नान करने कहाँ से जाते। तो कहते अच्छा तो सिनेमा देखने गए थे,
तो कहा हाँ, बड़ी मुश्किल से 2-2.5 घंटे का समय निकाल लिया। सिनेमा देखने तो चले ही गए थे, नाटक थिएटर देखने तो पापम प्रयत्न। पुण्य का अवसर प्राप्त होने पर भी कलयुगी लोगों से पुण्य बनता नहीं, और अवसर न मिलने पर भी प्रयत्न करके अवसर निकाल करके जबरदस्ती पाप में प्रवृत्ति। हाँ, डांस करने के लिए क्लब में चले जाएंगे, वहां जाने के लिए समय मिल जाएगा, लेकिन गंगा स्नान के लिए समय नहीं मिलेगा, मरने को भी नहीं। आजकल फिर क्या कहना है, इन्हीं कथाओं को सुन करके, जान करके ये हिंदुओं के ग्रंथ सत्य हैं। वास्तव में कोई गंगा में स्नान कर लेगा तो सारे पाप छूट जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने वो देव प्रयाग से लेकर के कर्ण प्रयाग से लेकर के गंगा सागर तक के जितने शहर हैं, सबका मलमूत्र गंगा में छोड़। तब भी आज गंगा माई का ये प्रभाव है कि जहां उसका प्रवाह अत्यंत वेग से चलता है, वहां वो उस सब को स्वाहा कर देता है। गंगा जल का ड्रग रिसर्च हो चुका है। अब कह जाए, आप लोग सनातन धर्मी हैं, आस्तिक हैं, आप लोगों के क्यों हमारे एक प्रथम महा महिमशाली प्रधानमंत्री महोदय कहा करते थे, गाय में और घोड़े गधे में क्या फर्क है, दोनों एनिमल ही तो हैं। गंगा के पानी में और कुएं के पानी में क्या फर्क है, पानी तो है दोनों। और हमको उनकी ये बातें सुन करके आश्चर्य होता था। इतना बड़ा संसार का आलिम फाजिल विद्वान, और वो इस बात को न समझे। साधारण बहुत दृष्टांत नहीं देंगी। पानी पानी सब एक सा है। अगर पानी पानी सब एक सा ही हो और हवा हवा सारे संसार की एक सी हो, तो भगवान न करे आप लोगों में से कोई बीमार हो, और बीमार हो जाने के बाद डॉक्टरों और वैद्यों की दवा से अच्छे हो जाएं। अच्छे हो जाने के बाद भी कहें अच्छे तो हो गए, लेकिन अभी स्वास्थ्य बराबर नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, जाओ जरा हवा पानी क्या बदल के आओ। और नेहरू जी कहते हैं पानी सब एक था और हवा सब, तो बदल में जाकर के क्या झक मारेगा। जब सारी दुनिया का पानी एक सा है और सारी दुनिया की हवा भी एक सी है, तो डॉक्टर लोग बेवकूफ है जो कहते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है सब जगह का जल और सब जगह का पानी एक सा नहीं है, तब तो जलवायु परिवर्तन की बात ठीक लगेगी। हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं। लोग बड़े महापुरुष हैं, कहते हैं पानी पानी सब एक सा है, पानी पानी सब एक सा है। तो ये जो आपके बम पानी आता है ये भी पानी है, और ये जो गटरों में पानी बहता है ये भी तो पानी है, ये एक सा है। तो इनसे ही आप अपने नलों का कनेक्शन जोड़ लो, कोई भेद तो है नहीं। हमारे यहाँ तो एक बार एक सज्जन आए और वो हमसे कहने लगे, महाराज आप शंकराचार्य के सर्वं खल्विदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानने वाले और उनके अनुयायी होकर के भी आप भेदभाव मानते हो। सारे संसार के जीव समान हैं, आपको तो ऐसा मानना चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कहिए आप जरा थके मांदे आए हैं, कुछ आपको प्यास वास लगी हो तो जल पिला। हाँ तो के एक गिलास जल पिला दीजिए। हमने हमारे एक विद्यार्थी को संकेत किया
वो ले आया पानी। हमने कह दिया था आधा गिलास ही लाना। उन्होंने गिलास लगाया मुंह पर, मुंह में